किया है जीओसी? किसने किसने अभी रिवाइज किया था? कितने दिन पहले जीओसी रिवाइज किया है? प्रथम उदय, यस मैम। रिवाइज किया जीओसी? यस मैम, थोड़ा सा रिवाइज किया था। अभी तो तुम लोग को टाइम नहीं लगना चाहिए रिवीजन में, अब तो किया है, बस एक बार देखना है। थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा पार्ट करो। अब देखो ये क्या होगा, जैसे और कि नहीं मैम, वो एक्चुअली हम्म, स्कूल के इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो वही कर रहा हूँ अभी तो। मतलब 12th के लिए भी यस बहुत मैम। कम टाइम मिल रहा है पढ़ाई के लिए। तुम लोग कितने बजे सोते हो रात को? तो मैम 11:30 12। ठीक है, 12 बजे। सुबह कितने बजे उठते हो? मैम सुबह 7 7:30। ठीक है, दोनों का लगभग सेम ही है। तो तुम लोग स्कूल का कब तक चलता है? 2:30? मैम स्कूल जब होता है 7:30 से, हाँ 2:30 तक तो चलता है। 2:30। ठीक है, तो 4 बजे तक स्कूल तो पूरा तुम्हारा सुबह से लेके के आना है स्कूल में। 4 बजे के बाद तुम्हारे पास में नहीं जाना है, करो उसमें वही करना पड़ेगा। या स्कूल वाले टाइम में भी तो यूज करते हो ना तुम लोग, स्कूल वाले टाइम को यूज करो। यस मैम, सारे क्लासेस। नहीं मैम, अभी बीच में हुआ है कि कैमरा ऑन करके रखना पड़ता है तो वो कुछ और करने नहीं देते हैं। तो तुम लोग का तो ठीक है, एटलीस्ट तुम लोग का तो एकेडमिक ईयर ठीक ठाक जा रहा है। अभी तुम्हारे आगे पीछे वाले लोग का पूरा ही बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। यस मैम। ठीक है, तो ये देखो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है, सबस्ट्रेट भी हो सकता है और अटैकिंग रिएजेंट भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। फर्स्ट इसमें क्या आएगा, नेगेटिवली चार्ज Cl माइनस Br माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करेगा ना। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब कहाँ जा रहा है ये, न्यूक्लियस लवर। ठीक है, तो Cl माइनस Br माइनस, कार्बन आयन जो है, ठीक है, OH माइनस। तो ऐसे तुम लिख सकते हो NH2 माइनस, O2 माइनस। ठीक है, C2H5। ये सब तुम्हारे पास जितना ज्यादा डेटा रखोगे उतना तुम लोग को हेल्प मिलेगा। ठीक है, और इसमें भी न्यूट्रल भी आएगा। न्यूट्रल मतलब जहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा है। अब कैसे बता सकते हैं, एक तो फर्स्ट जो हो गया इसमें नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। सेकेंड न्यूट्रल आएगा इसमें भी। न्यूट्रल में क्या होगा, जैसे H2O, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना, लोन पेयर। रेजोनेंस में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी तो डोनेट करता था ना। ठीक है, जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता था, लोन पेयर पाई बॉन्ड। ठीक है, ROH। ठीक है, और NH2। तो ये सब देखो कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिवली चार्ज नहीं है, बट इसके पास लोन पेयर है, तो ये सब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, यस मैम। चलो अभी थोड़ा जल्दी करते हैं, फास्ट। एक लास्ट और बचा है, उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपनी। क्लियर कर दो, इसको नोट कर लिया। और यस गैनोमेटालिक मैम। कंपाउंड सुना है? और गैनोमेटालिक जिनका प्रथम का ICSC था, तो वहाँ पे तो ये सब पहले ही है ना, 11th का कुछ है। और गैनोमेटालिक कंपाउंड, सारे नोट्स रखो। इसमें क्या होगा, कोई कार्बन के साथ मेटल होगा। ठीक है, ऑर्गेनो, ऑर्गेनो से आ रहा है कार्बन, मेटालिक मतलब कोई मेटल। ठीक है, RMgX। ठीक है, R क्या है तुम्हारा, कोई अल्काइल ग्रुप है, इस पे देखो मैग्नीशियम, और ये तुम्हारा हैलाइड हो गया। तो मेटल लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये काफी पॉपुलर है, सुना होगा शायद। ठीक है,
यस मैम। मैम ग्रिनार्ड, ग्रिनार्ड्स रिएजेंट है क्या ये? ग्रिनार्ड यस एजेंट, मैम। हाँ ग्रिनार्ड एजेंट, ठीक है। यस मैम। C2H5 MgCl2, C3H CH3 MgBr। तो मतलब कहीं भी तुमको कार्बन के साथ मेटल दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। सही है ना। ये सारे जितना ज्यादा डेटा रखोगे तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन तो कहीं से कुछ भी आ जाता है, नेम रिएक्शन आ यस जाता है मैम। पूरा, ठीक है। R2Zn, C2H5 2Zn, R ट्वाइस है ना, CH3 2 ले लो, कोई भी हल्का ले लो, Zn, ठीक है। फ्रैंकलिन रिएजेंट इस सबको क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन रिएजेंट, ठीक है। ग्रिनार्ड, फ्रैंकलिन रिएजेंट, ठीक है। तो ये सारा कुछ रखो अपने पास डेटा। अब यहाँ पे ब्रेक क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप वाला टूटेगा ना, ठीक है। मेटल है तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो डेल नेगेटिव आया, तुमको पता है कि कहाँ पे कौन एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, कौन करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा, ठीक है। आगे चले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच जैसे मैंने बताया था, बेंजीन, इसके पास लूजली, जब लोन पेयर लूजली बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है। तो तुमको पता है बेंजीन भी जो है वो भी कैसे एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की वजह से, ठीक है। कैसे एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की वजह से, ठीक है। इसको ऐसे बना दो, ठीक है। तो पाई बॉन्ड आया मतलब ये भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये भी न्यूक्लियोफाइल की जैसा, क्योंकि इसके पास लूजली जो पाई बॉन्ड है, पाई लिखो ना सीधा, इसको लिखो पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर देखा, पाई इलेक्ट्रॉन देखा, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसी में देखो कि लुईस बेस, जैसे वहां पे तुमने लुईस बेसिड क्या लोन पेयर एक्सेप्ट करता था, ये लोन पेयर डोनर, अब यहाँ तो डोनर की चल रही है ना स्टोरी, ठीक है। जो डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच में तुमको लुईस बेस भी आएगा, ठीक है। तो लुईस बेस में क्या, जो डोनेट करे लोन पेयर, इसको लिख लो फिर मैं क्लियर करके बताती हूँ। हो गया, डन। यस मैम। तो न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस भी तो हो सकता ना, क्या, विच डोनेट लोन पेयर, डिफरेंस यही रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर की बात है। जब भी लुईस एसिड एंड बेस की बात होगी वहां पे एक्सेप्ट या डोनेट क्या होगा, लोन पेयर, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है और ये H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, ठीक है। कोई न्यूक्लियोफाइल मान लो ये है, ठीक है, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, ठीक है। लोन पेयर ऐसे लिखो, लोन पेयर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को दे दे, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल की बात करो, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात होगी ना, लोन पेयर की बात नहीं होगी ना, 2 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होगी, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जब लुईस बेस की पे बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है अपना वो डोनेट करेगा। ठीक है, क्लियर करो इसको। तो लोन पेयर वाले अगर तुम्हारे पास है NH3 PH3 H3 SbH3, तो सब में क्या है, लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता, तो ये लुईस बेस के जैसा काम करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या है, जितने भी नेगेटिवली चार्ज है, जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है वो सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करेगा। मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है तो देगा। नेगेटिवली चार्ज से तुमको पता चल रहा है ना कि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। ठीक है, बट पॉजिटिवली वाले में तुमने ये भी देखा कि डेफिशिएंसी नहीं थी, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। बट नेगेटिवली चार्ज है, मतलब यहाँ तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है वो सारे के सारे क्या है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं तुम्हारा होमोलिटिक फिशन कैसे होता था, क्या होता है तुम्हारा जो अभी क्लास 12 का एल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन्स देखा है चैप्टर, हेलो एल्केन्स। जेई वाले में तो सब होगा ना, हेलो एल्केन्स के क्वेश्चन ये अभी ये स्टार्ट करने के बाद तुम कर सकते हो, पढ़ोगे चैप्टर तो जीओसी किया रिएक्शन मैकेनिज्म करोगे तो ये चैप्टर तुमसे होगा। ठीक है, तो होता क्या है, फ्री रेडिकल जिससे हेलोजिनेशन अगर कराओगे वहां पे, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, तो क्या होगा यहाँ पे, कैसे होगा। मान लो तुमने यहाँ पे लिया है कोई और तुम इसका हेलोजिनेशन कराते हो, हेलोजिनेशन यानी कोई तुम्हारे पास हैलाइड ग्रुप होगा Cl2Br2। ठीक है, तो कंडीशन है इसके लिए कि HNu यानी कि सनलाइट में इस रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो HNu का मतलब है सनलाइट, ये सारा कुछ तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, हीट हीट दो या सनलाइट दो, ठीक है, तो इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, जब सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, मैकेनिज्म तुमको समझना है, सनलाइट या हीट। ठीक है, तो बनेगा क्या, ये हाइड्रोजन जो मैंने अलग से दिखाया ये हट जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, हैलाइड ग्रुप से, और यहाँ पे एक हैलाइड ग्रुप आके लग जाएगा। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हेलोजिनेशन कैसे हो रहा है, इसका हेलोजिनेशन अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में भी सेम मैकेनिज्म तुमको अप्लाई करना। ठीक है, और हाइड्रोजन HH बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब, ऐसे केमिकल रिएक्शन तो तुमने किया होगा ना, क्लास 10th में भी किया होगा, CBSE में भी था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कार्बन चैप्टर में था ना, चेन रिएक्शन होता था। ठीक है, था ना, याद है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रथम तुमने CBSE में यस मैम। किया है ना, था ना उसमें। मैम मैं आईसीएसई में, यस मैम। हाँ नहीं, ICSE का तो ज्यादा ही है ना, तो उसमें भी होगा, उसमें तुम्हारा था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी तो होगा। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले तो तुमको 3 स्टेप में ये रिएक्शन होगा, तो स्टेप्स उसके तुमको नोट करने हैं, टोटल 3 स्टेप में होगा। ठीक है, पहला स्टेप जो होगा तुम्हारा इनिशिएशन होगा, मतलब स्टार्ट होगा, स्टार्ट करने के लिए तुमको सनलाइट या हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप होगा उसको बोलेंगे इनिशिएशन,
सेकेंड स्टेप, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास, तुमने वैसा कुछ जेंगा एक गेम आता है ना, खेला है जेंगा? ये समझो तुम्हारे पास पूरी ऐसे Yes, ma'am. खेला है ना, Yes, ma'am. समझो कि तुम पार्किंग में हो और पूरी लाइन से ऐसे बाइक खड़ी है, ठीक है, ठीक है, तो किसी एक पे अगर अगर एक को तुमने पुश किया तो सब नहीं गिर जाता है ना, Yes. ठीक है। तो इनिशिएशन फर्स्ट तुमको जस्ट स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप में तुमको क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स बनेगा। अब एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो आगे क्या करेगा, आगे उसको सबको जाके, मतलब जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो प्रोपगेशन होगा, उसको क्या करेगा, आगे उसको सबको प्रोपोगेट करेगा, ठीक है। तो सेकंड जो स्टेप होगा इसका वो होगा प्रोपोगेशन। थर्ड में क्या होगा, थर्ड जो होगा वो टर्मिनेशन। अभी उसके बाद टर्मिनेशन, हाइड्रोकार्बन में किया है सब तीनों स्टेप्स का, किया है वहां पे। हाइड्रोकार्बन में किया ना इसे, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, इथेन किया है, यस मैकेनिज्म मैम। देखा था Yes, वहां, ma'am. रिएक्शन मैकेनिज्म पता है? चलो ठीक है। मैम क्लोरीनेशन में तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है। हाँ, तो ये किया उसमें स्टेप्स, फ्री रेडिकल में इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन किया है, तब तो टाइम नहीं लगेगा ना। मैम बोलो। मैम इतना डिवाइड करके तो नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट रिएक्शन दिया हुआ है, बट हाँ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है रिएक्शन में। हाँ, तो बस उसी का हम लोग का ये टॉपिक ही है मैकेनिज्म, तो उसके अंदर का देखना है, ठीक है। और इस रिएक्शन में तुमको क्या होगा, ये सारा कुछ पॉइंट जो जो मैं दे रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करो। इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो सब मैं अभी तुमको एक्सप्लेन करूंगी और तुम लोग अपने नोट्स रखो। इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैसे होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो मैं सब अभी तुमको दिखाती हूँ। ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है आज का। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, चलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म उसको जरूरत नहीं है तो कर ही रहे हैं, ये वाला टर्म मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। सो सनलाइट की, लाइट के या हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, और क्लोरीन में कैसे अभी ये क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, कैसे होता है, क्या होता है, फाइनली होगा क्या। मान लो तुमने यहाँ पे कुछ ऐसा, तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन है, सो एक हाइड्रोजन समझो यहाँ से तुमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह क्या आ जाएगा, हलाइड आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा बाहर, ठीक है। ऐसा ही कुछ होगा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। सो एच इज बीइंग रिमूव टू, ये देखो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो मैंने ऑक्सीडेशन वाला बताया ना, उसमें क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हाइड्रोजन को, तो CH बॉन्ड है पहले से, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और किसके साथ, ये हलाइड जेट के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा ना, ठीक है। तो दोनों जगह जरा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, मतलब ये देखो +1, ये -1, हाइड्रोजन पे +1 ही होगा, तो ये न्यूट्रल करने के लिए -1 होगा, और यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल माइनस, ये डेल प्लस। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यही मैंने नोट करा ना, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन कहीं से भी जेई में आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रेडॉक्स में आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है ये पार्ट? Yes. यस मैम। चलो अब एक हम लोग देखते हैं रिएक्शन एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में स्टार्ट करते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसका मैकेनिज्म, ठीक है। सेम स्टेप फॉलो होगा।
हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, वहां पे भी तुमको ये रिएक्शन करना है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, सो रिएक्शन अगर लिख दो तब तो सिंपल सा लिख दोगे, CH4 प्लस Cl2। ये रिएक्शन तो तुमने क्लास 10th में भी किया होगा, एक Cl आ जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा Cl के साथ, ऐसा ही था ना। ठीक है, अब यहाँ पे H न्यू होगा, सनलाइट या हीट दे दो, ठीक है, या पेरोक्साइड, ये सारा कुछ नोट करो, पेरोक्साइड या हाई टेम्परेचर, ये तो हीट दिया ना, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन में ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, जब फ्री रेडिकल आएगा, अब कैसे बनेगा, इसमें से कौन टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज किसका होगा, होमोलिटिक क्लीवेज जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, तो ये तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें होमोलिटिक क्लीवेज किसका होगा बता सकते हो, दिया ना मैंने, होमोलिटिक किसका होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो देखो ना Cl2, तो क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, तो यहाँ पे इजीली ये होमोलिटिक फिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा अपना अपना। ठीक है, सो जब हीट दिया, ये स्टार्टिंग में जब इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन, इनिशिएशन। ठीक है, अब इसमें तुमको क्या देना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है, मतलब ये क्या होगा, एंडोथर्मिक स्टार्ट करने के लिए तुमको हीट देना पड़ रहा है। ठीक है, सो ये एंडोथर्मिक होगा। अब एंडोथर्मिक होगा तो Cl का क्या होगा, Cl का फ्री रेडिकल बनेगा, होमोलिटिक फिशन होगा यहाँ पे। ठीक है, होगा ना, जब तुमने Cl को यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर तुमने इसको हीट दिया, एक्चुअली लिखते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। ठीक है, किसमें टूट गया, तो Cl2 जो था तुम्हारा वो किसमें टूट गया, 2Cl रेडिकल में। ठीक है, अब वो जो पार्किंग का मैंने बताया था, एक फ्री रेडिकल बन गया, तो ये आगे जाके सबको प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, आगे जाके और भी अभी जाएगा ये मीथेन के मॉलिक्यूल के पास, क्योंकि तुमको पता है कि हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये प्रोपोगेट करेगा मीथेन को, तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, इनिशिएशन तो हो गया, फर्स्ट स्टेप, रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, Cl2 जो था वो क्लोरीन रेडिकल में ब्रेक हो गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट जो है एंडोथर्मिक है, ये नोट करो, सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा प्रोपेगेशन। ठीक है, चेन रिएक्शन होता है पता है, जब तक पूरा CCl4 बनता है पता है, CaCl3 भी बनेगा, अब क्या क्या मॉलिक्यूल बनेगा, कौन माइनर बनेगा कौन मेजर बनेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी आगे देखेंगे, सेलेक्टिविटी। ठीक है, कौन किससे ज्यादा रिएक्शन करेगा, सेलेक्टिविटी से भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चेन प्रोपगेशन अभी स्टार्ट होगा। अभी ये क्या करेगा, अभी ये Cl डॉट जो है वो किसके पास जाएगा, मीथेन के पास जाएगा, वो मीथेन के मॉलिक्यूल के पास जाएगा, ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस Cl डॉट, अभी ये आगे जाएगा क्योंकि अनस्टेबल है, तो ये इसके मॉलिक्यूल के पास गया, अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे भी क्लीवेज होगा, ये आगे प्रोपोगेट करेगा, तो यहाँ से H प्लस नहीं आएगा, क्या होगा, होमोलिटिक फिशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे भी H डॉट बनेगा। ठीक है, अब H डॉट जो बनेगा वो किसके साथ अटैच होगा, एक Cl तो यहाँ आया, Cl2 टूट रहा था, दो ये मैंने बनाया था ना, 2Cl डॉट। ठीक है,
तो एक जाएगा इसके साथ और जो हाइड्रोजन निकला है दूसरे Cl डॉट के साथ मिलके क्या बनेगा प्रोडक्ट, ऐसे कुछ कंबाइन होगा ना, एक HCl बन जाएगा और दूसरा, अब यहाँ से निकल गया, अभी तो इसको छोड़ दो, ठीक है, यहाँ से ये लेके इसको निकल गया तो ये अभी रेडिकल हो गया CH3 फ्री रेडिकल, मिथाइल रेडिकल, ठीक है। सो ये रेडिकल एक बार स्टार्ट हो गया तो ये आगे जाके सबको प्रोपोगेट करेगा और अभी देखो वापस से ये CH3 अभी अनस्टेबल होगा तो वापस से जाएगा Cl डॉट के पास, ठीक है। सो ये है तुम्हारा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेप में क्या है, चेन को प्रोपोगेट करना, चेन प्रोपोगेशन। देन थर्ड में देखोगे कि क्या क्या रेडिकल बना है, ठीक है। थर्ड में देखोगे कि क्या क्या रेडिकल्स बने हैं, तो क्या बना है, Cl बना है, Cl डॉट बना है, मिथाइल डॉट बना है, ठीक है। तो टर्मिनेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन में क्या क्या बनेगा, कौन किसके साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, फिर इसको क्लियर करके मैं टर्मिनेशन दिखाती हूँ। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत यस मैम। नहीं तो बताओ अगर यस मैम। नहीं बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा प्रथम, बिल्कुल बताओ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लेके चल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अलग ही चीज है ना, ऐसे सीधा अभी तक केमिस्ट्री में तुम लोग सीधा सीधा रिएक्शन देखे हो ना, ऐसे होता है अब ये बनता है बस, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा टाइम लेके चलो, पूरा समझ में आना चाहिए। क्या नहीं समझ में, मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करूँ अभी। दैट वुड बी हेल्पफुल। सबसे पहले क्या होगा, जो होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो उसके लिए क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन में दोनों ही Cl है, ठीक है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, सो बन जाएगा Cl डॉट, ठीक है। क्लोरीन का फ्री रेडिकल तैयार हो गया। अब ये अनस्टेबल होता है तो ये मीथेन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ठीक है, उसको प्रोपेगेट करेगा, फिर वहां से ये जाके HCl निकल जाएगा, HCl स्टेबल होता है, HCl बन जाएगा और ये बन जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। बस इतना ही अभी बताया है, फिर नेक्स्ट में इसको बता रहे हैं कि कैसे ये टर्मिनेट होगा, क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास आया था, हम लोग अंदर का मैकेनिज्म गेस करते हैं, ठीक ना। तो प्रोडक्ट तो तुमको पता है कि क्या बनता है, तो अंदर क्या क्या हुआ होगा वो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म में, ठीक है। मैं एक बार वापस से इसको एक्सप्लेन करूंगी, ये पहले खत्म कर लेते हैं टर्मिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। सो देख लो, पहले थर्ड स्टेप जो है वो टर्मिनेशन का है, चेन टर्मिनेशन। इसके लिए मैंने पूछा कि पहले बता दो, कहीं भी नहीं आया तो बोलो 2 बार 3 बार, क्योंकि ये ना समझने के बाद ही बने। चेन टर्मिनेशन में क्या क्या फ्री रेडिकल बना था, एक बना था Cl डॉट और एक बना था CH3 डॉट, ठीक है। ये दोनों जो जो Cl2 था और CH4 था, ठीक है। पहले ये Cl डॉट में टूटा था, फिर इसके पास जाके इसको भी तोड़ दिया था CH3 डॉट में, ठीक है। और इसका एक क्लोरीन, इसका एक हाइड्रोजन, देखो HCl बाहर निकला था, ठीक है। तो अभी ये कंबाइन कैसे होगा, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि दो Cl डॉट मिलके Cl2 वापस से बना ले, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो कि दो मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन होके इथेन बना ले, प्रोडक्ट में ये भी तो बन सकता है, अगर इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर ले, क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, तो प्रोडक्ट में ये भी तुमको दिख सकता है CH3 ठीक है। उसके बाद CH3 प्लस CH3 Cl, तो ये बनता है, तुमको रिएक्शन में तो ये दिखा था ना CH3 Cl, देखो अभी अंदर अंदर ये भी बन सकता है, ये वापस ही बन सकता है। हमने जो केमिकल रिएक्शन देखा था उसमें तो ये दिख रहा था ना CH3 और HCl निकलता था और CH3 Cl, ठीक है, ऐसे बनता था ना, एक हाइड्रोजन जाता था, ये अलग ऐसा कुछ दिखता था। बट अभी देखो तुमको यहाँ पे मीथेन भी बन रहा है,
तो टर्मिनेशन में अभी तुमको देखना है कि माइनर कौन बनेगा, मेजर कौन बनेगा, ठीक है। सो माइनर मेजर के लिए तुमको कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल, सिमिलर प्रॉपर्टी है। फ्री रेडिकल की बात करते हैं, फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग मेजर में बनेगा प्रोडक्ट। जो फ्री रेडिकल, अभी तो सिर्फ मीथेन की बात हो रही है, जैसे मान लो मैंने कोई बड़ा मॉलिक्यूल लिया, ठीक है जैसे मान लो कि मैंने कोई बड़ा मॉलिक्यूल लिया, दिखाते हैं तुमको अब जैसे कोई मान लो ये तुम्हारे पास ऐसा है कोई मॉलिक्यूल तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री फ्री रेडिकल भी बन सकता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। तो मेजर में कौन बनेगा, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री वाला, जैसे मान लो कि यहाँ पे दिखाया मैंने, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे हैलाइड अगर लगता है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये मेजर में बनेगा। और 1 डिग्री कम होगा तो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई हैलाइड ग्रुप लग रहा है तो माइनर में बनेगा। क्वेश्चन यही था कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। और ये अलग अलग तरीके से भी ऐड हो सकते हैं ना, जैसे HCl ऐड हुआ था, या फिर ये अलग अलग लग रहा है, यहाँ पे भी लग जाएगा, मॉलिक्यूल बड़ा है तो Cl यहाँ पे भी लग सकता है या फिर ये इसका अगर बड़ा मॉलिक्यूल है तो आइसोप्रोपाइल ऐसे भी लग सकता है, कैसे भी अटैच हो सकता है ना, तो अलग अलग मॉलिक्यूल बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब जो भी है तुमको ये सब आपस में, अब इतने सारे फ्री रेडिकल हैं तो आपस में कैसे भी रिएक्ट करके कंबाइन हो सकते हैं ना, टर्मिनेशन में, चेन टर्मिनेशन में तो कुछ भी बना सकते हैं ना, ठीक है, सब आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी इसको ना एक बार वापस से बताते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अभी क्लियर हुआ क्या उदय? यस मैम। चलो अभी तुमको पता चल जाएगा, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा है बताना, ये तुम्हारे पास 1 2 3 प्रोपेन है, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर तुम Br2 से, क्लोरीन ब्रोमीन का सिमिलर रिएक्शन होता है, अगर तुम इसका रिएक्शन कराते हो तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा। अब देखो ये जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल यहाँ पे भी बन सकता है और फ्री रेडिकल यहाँ पे भी बन सकता है। 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। तो स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये होता है ना ऑर्डर स्टेबिलिटी का। तो 2 डिग्री वाला मेजर में बनेगा ना, तो प्रोडक्ट में तुम ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे Br लगा दिया और फिर और क्या बनेगा, HBr, ऐसा ही कुछ बनेगा ना, यस मैम। ठीक है। जो कि मोस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल है, जो मोस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल वो मेजर में बनेगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे बताना, यहाँ अगर तुमने ब्रोमिनेशन कराया, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सेम स्टेप, ठीक है, H न्यू के प्रेजेंस में, तो ये टूटेगा Br2 Br डॉट में, ठीक है। तो प्रोडक्ट बताना जरा कौन सा बनेगा। यस मैम। मैं यहाँ पे ऑप्शन देती हूँ, Br ये हो गया, सेकेंड ऑप्शन में ये डिस्कनेक्ट होगा 5 मिनट में, प्लीज दोनों ही। प्रथम अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आ जाना 5 मिनट के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लगा दो Br, तीसरा मैंने यहाँ पे डाल दिया। किसका क्लास है अभी प्रथम, बताओ इसमें कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, बस इसको देखना, जीओसी में सब तुम लोग कर चुके हैं। कौन सा ब्रोमीन ज्यादा स्टेबल रहेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल कहाँ पे बनेगा।
यहाँ से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो कौन सा हटाओगे तो फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा। यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज करेगा तो यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। सो ये हो गया तुम्हारा 1 डिग्री, ये देखो 2 डिग्री, और ये दिख रहा है 3 डिग्री कार्बन, ये 3 यस डिग्री। मैम। सो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा 3 डिग्री। 3 डिग्री, ठीक है। तो जितना भी तुमने पढ़ा ना जीओसी में वही वही एप्लीकेशन है, इसीलिए रिएक्शन मैकेनिज्म के पहले वो सब जानना होता है, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर क्या होता है, ये तुमको अल्काइल हैलाइड जो एलोएल्केन अभी क्लास 12 का वो होगा तुम्हारे पास, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा F2 Cl2 Br2 एंड I2, ठीक है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। फ्लोरीन के साथ करोगे तो बहुत ही ज्यादा मतलब वो एक्सप्लोसिव हो जाएगा, और आयोडीन के साथ करोगे तो स्लो होगा, ठीक है। तो ये सबसे फास्ट, देन उससे स्लो, उससे स्लो, ठीक है। फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। चलो अभी मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करूं, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, तुम्हारे पास मीथेन है, प्रथम देखना अभी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे Cl है, Cl में क्या हो रहा है, यहाँ पे मोलिक्यूलर क्लीवेज हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे तुमने हीट दिया है, मतलब ये एंडोथर्मिक है। इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप क्या था, इनिशिएशन, जिसमें तुमने क्या दिया था, लाइट दिया था, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये Cl 7 इलेक्ट्रॉन इसकी और 2 Cl अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जाएगा आगे प्रोपोगेट करेगा किसको, इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल, ये है हमारा फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये जाएगा मीथेन के मॉलिक्यूल के पास, इस पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। ठीक है, इनिशिएशन हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला हो गया है इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप में क्या करा, अभी ये मॉलिक्यूल क्योंकि अनस्टेबल है तो इसके पास जाएगा। अब क्या करेगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे भी फिर इसको ब्रेक करेगा, ये भी होमोलिटिक फिजन होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल फ्री रेडिकल, कुछ भी बोलिए, ठीक है। ये तुम्हारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है। तो ये हो जाएगा, अभी एक फ्री रेडिकल बन गया तो ये आगे जाके सबको प्रोपोगेट करेगा, ठीक है। देन फाइनली क्या होगा तुम्हारे पास, अभी ये जो है यहाँ से जो हाइड्रोजन निकाला उसके साथ ये कंबाइन होके क्या बना लेगा, ये H, ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे, बहुत इजी है, ठीक है। तो अभी देखो तुम्हारे पास कितने यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, पहले ये एक बना तुम्हारे पास फ्री रेडिकल, स्टार्ट किया, फिर दूसरा ये बना, ठीक है, ये प्रोडक्ट एक बना है तुम्हारे पास। तो दो तुम्हारे पास फ्री रेडिकल बने, एक मिथाइल फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, और प्रोडक्ट में क्या बना है, ये